हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं एच.डी. यादव मैथ से साधारण ब्याज का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो आप आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। वो भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है, आप उसके भी देख सकते हैं। और हाँ, एच.डी. यादव के मैथ्स का भी सोल्यूशन आपको देखना है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट, मैं अब आपको सीधा शॉर्टकट बताऊंगा इनको करने का, क्योंकि कंसेप्ट आप जानते हैं, है ना। कंसेप्ट बहुत इजी है, साधारण ब्याज से सरल कोई चैप्टर नहीं होगा आई थिंक। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 हो गए। ठीक है, 3 वर्ष में, 3 साल में, किस दर पर? आर दर पर, कोई भी आर दर होगी। ठीक है, अगर ये बोल रहा है कि यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दें, देखो मैं ये चीज़ें कुछ, देखो ये तो पहले मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको ऊपर इतना, ये यहाँ पे पूरा इतना कंसेप्ट होगा हमारा, अभी जो समझा रहा हूँ वो। उसके बाद सीधा मैं बताऊँगा कि इसको जल्दी से लिखेंगे कैसे। ठीक है, यहाँ समझना पहले आप कि मैं बोल क्या रहा हूँ। 800 रुपये 3 साल में किसी दर पर 956 रुपये हो गए, मतलब ये क्या है? मूलधन है। ये क्या है? मिश्र धन है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 बराबर क्या होगा? साधारण ब्याज। देखिए मैं बिना कंसेप्ट के या बिना कोई कंसेप्ट समझाए आपको डायरेक्ट सवाल करवा रहा हूँ, तो इस फार्मूले का आपको पता होना चाहिए। हालांकि हम इसका कहीं भी उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है, कहीं भी इसका भी यूज़ नहीं करेंगे हम सिंपली। और ये फार्मूला होता ही नहीं एक्चुअली, ये बना है ये। ठीक है, किस तरीके से बना है ये भी मैं आपको अभी समझा दूंगा, है ना। ये फार्मूला होता ही नहीं एक्चुअली, ये किस तरीके से बनता है मैं समझाऊंगा। तो यहाँ समझना, 800 रुपये 3 साल में 956 हो गए, पता नहीं किस दर पे। ठीक है, यदि ब्याज की दर 4% और बढ़ा दें, मतलब अभी तो पहले वाली पता नहीं हमें, मान लो आर थी पहले, अगर इसको हम 4% और बढ़ा देंगे, R+4, ठीक है, तो अगली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? तो ये बोल रहा है 4% अगर और बढ़ा देंगे तो 800 रुपये कितने हो जाएंगे? मतलब ये बोल रहा है कि 800 रुपये 3 साल में 956 हो गए, जब सिर्फ R% दर थी, सिर्फ R%। लेकिन अब बोल रहा है कि 800 रुपये फिर से 3 साल में कितने हो जाएंगे जब रेट को 4 और बढ़ा दोगे, मतलब R तो थी, 4 और बढ़ा दोगे तो कितना % होगा ये? मिश्र धन। ठीक है, तो इस सवाल को आप सिंपली कर पाएंगे कंसेप्ट से। कंसेप्ट में आप फार्मूला रखेंगे कि देखो 800 से 900 हुआ, 956 हुआ, तो 156 रुपये का ब्याज आया 800 पे, तो 100% कितना होगा? और वो भी 3 साल में आया है, तो 0 से 0 कट जाते हैं आपके, 3 पंजे 15, 3 दूना 6, इसका 4 से काट देते, 4 दूना 8, 4 से काटोगे 13, 13 का आधा हो गया 6.5, 6.5 दर आ गई, उसमें 4% जोड़ दोगे तो कितना हो गया? 10.5, 10.5 दर हो गई ना आपकी। अब 10.5 दर है, हमें चाहिए 800 पे मिश्र धन। तो हम देखो अब यहाँ समझना, हालांकि हम इससे कर सकते हैं ना, ये ब्याज आया है। अगर मूलधन में देखो, हाँ एक और चीज़ बता दूँ, हर एक सवाल में हम मूलधन को 100% मानेंगे। ठीक है, तो ब्याज मतलब 10.5, मूलधन मतलब 100, 100 में अगर 10.5 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा? 110.5, और ये होगा मिश्र धन। ठीक है, तो 800 का 110.5% निकाल लो। ओके, और वो भी 3 वर्ष के लिए, 3 साल के लिए दर थी ना ये, 3 साल के लिए, तो 3 का गुणा करके 800 या 8 या 2400, 2400 का 110.5% निकाल लो, आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन ये तो काफ़ी लंबा मेथड होता है ना, ये पूरा बुक का मेथड बताया मैंने अभी। तो हम इसको जल्दी से कैसे करेंगे एक्चुअली? जब रेट पहले कोई थी तो 800 से 956 हो गया, अब 800 रेट है तो उसी साल उसी समय से में ना, देखो 3 साल यहाँ भी, 3 साल यहाँ भी, जब सिर्फ रेट मतलब दर 4% बढ़ा देंगे तो कितना मिश्र धन होगा? तो आपको बस ये समझना है। हाँ, छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा कि देखिए, दर का जब भी गुणा करूंगा मैं, और हर सवाल में ये कंसेप्ट है एक्चुअली, कि दर का समय में गुणा करूंगा तो क्या आएगा? तो देखो मान लो कोई दर है 10%, समय है 3 साल, तो 10 या कितना आया? 30%। ये क्या आया? 30 क्या आया? ब्याज आया, और परसेंट है तो ये क्या हो गया? ब्याज की दर।
मतलब दर का गुणा जब समय में करते हैं तो ब्याज की दर आती है। ये छोटा सा कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ समझना, यहाँ पे कोई दर थी हमारी, हमें नहीं पता, लेकिन पहले कितने साल का समय था, 3 साल का। अभी भी कितने साल का समय है, 3 साल का, ठीक है। तो 3 साल का समय है तो 3, और रेट कितनी बढ़ गई, 4%। पहले पता नहीं कितनी थी, लेकिन अब जो है वो 4% बढ़ गई है। ओके, 4% रेट बढ़ गई है, और वो कितने साल के लिए बढ़ी है, 3 सालों के लिए। तो 4% रेट पहले साल बढ़ी, 4% रेट दूसरे साल बढ़ी, 4% रेट तीसरे साल बढ़ी। मतलब कितना परसेंट बढ़ गई, 12%, ठीक है। 12% बढ़ गई ना। तो आपको 800 का 12% निकालना है सीधा। 12 8 96 हो गया, 96, है ना। तो सिंपली कैलकुलेट करना है। अब देखो समझना, इसको जल्दी से कैसे करेंगे। तो आपको मूलधन लिखना है 800 रुपये। क्या बोल रहा है, 800 रुपये 3 साल में इतने हो गए। तो अगर दर 4% बढ़ा देंगे तो वही 800 रुपये 3 साल में कितने होंगे। तो 3 साल में टोटल 4% रेट बढ़ी, तो 3 चौक कितनी हो गई, 12। मतलब ब्याज की दर कितनी हो गई आपकी, 12% हो गई। मतलब इस 800 का 12% निकालना है, सिंपल। कितना हो गया, 12 8 96, ठीक है, 96। और हाँ, पहले मिश्रधन कितना हुआ था, 956, लेकिन ये जो 96 है वो एक्स्ट्रा आया है, एक्स्ट्रा ब्याज और लगेगा उस पर। क्यों, क्योंकि दर 4% बढ़ी है ना, इस 4% के कारण ये एक्स्ट्रा ब्याज आया है। तो पहले मिश्रधन था 956 रुपये, अब जो है वो 96 रुपये है, उसको जोड़ दो। 6 और 6 12 की 2, 9 और 6 15 की 5, 9 और 1 10 की 0, 1052। ये हो गया आपका आंसर, सिंपल, इतना सा, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए काफ़ी कंसेप्ट को बताना पड़ा मुझे, है ना। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, और काफ़ी इजी है सारे क्वेश्चंस, ठीक है। आप कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आप सब कुछ समझते जाएंगे। एक वर्ष में 5,000 रुपये बढ़कर 5,700 हो जाते हैं। तो देखो 5,000 से बढ़ के 5,700 हो गए, कितने रुपए का ब्याज आया, 700 रुपये का। किस पे आया, 5,000 पे। कितने साल में आया, 1 वर्ष में, ठीक है, 1 वर्ष में। तो 100% कितना होगा, ब्याज की दर निकाल लेते हैं। 1 2 3, 1 2 और 1 3, 5 से कटेगा 70, 14 बार। मतलब दर कितनी आ गई, 14% आ गई ना, ठीक है। अब ये बोल रहा है तदनुसार 5 वर्षों के बाद उसी साधारण ब्याज पर 7,000 रुपये कितने हो जाएंगे। मतलब मिश्रधन पूछ रहा है वो, कि मिश्रधन बताओ, मिश्रधन कितना होगा। तो 14% तो आई है मेरी दर, और हर सवाल में मैं मूलधन मानूंगा 100%, ठीक है। तो मुझे चाहिए मिश्रधन। तो मिश्रधन का मतलब क्या होता है कि जब मैं इस मूलधन में ये दर जोड़ दूंगा, तो मूलधन है 100%, दर है 14%, मिश्रधन कितना हो गया, 114%। समझ में आया होगा आई थिंक आपको ये। और कुछ नहीं करना, बस इस 7,000 का 114% निकाल लो। 7,000 का 114% निकाल लो, और वो भी कितना, 5 वर्षों का। तो 5 वर्षों तक का निकाल लो, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, या फिर आप देखिए देखो यार, फिर ऐसे भी हो सकता था ये सवाल अच्छे से देखो। ये थी दर 14%, तो ये तो 1 साल की थी ना, हमें 5 साल की चाहिए। तो 14 पंजे कितना हो जाती है, 70 हो गई थी ना ये। वो तो 70 में 100 जोड़ दो, तो ये कितना हो गया, 170। सिंपल हो गया ये, देखो वैल्यू। तो 170% निकाल लो 7,000 का, बस सिंपल। 7,000 का 170%, और कुछ नहीं करना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। तो 17 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 119, और 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, 2 जीरो ये, मतलब 11,900 रुपये हो जाएंगे। ये होगा आपका आंसर, सिंपल है। चलिए अगला सवाल करते हैं, और काफ़ी सरल सवाल है। सारे क्वेश्चंस को मैं बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से अच्छे से समझाऊंगा, आप एक एक सवाल को स्किप मत करना, बस समझते जाना। यदि 2,500 रुपये 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किए गए, तो वह कितने वर्षों में इतने हो जाएंगे। अब यहाँ समझना, कितने साल में इतने हो जाएंगे, ये चीज़ ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखना कितने साल में इतने हो जाएंगे। तो पहले तो आप ये देखो कि 2,500 से 8% की दर पे इतने हो गए, वो कितने साल में हुए वो हमें पता करना है, ठीक है। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, ओके। अब यहाँ समझना,
2500 रुपये 3300 हो गए। ब्याज कितना आया? 25 और 8 33 होता ना, मतलब 800 रुपये का ब्याज आया है। किस पे आया है? 2500 रुपये पर। किस दर पे? 8% दर पे। तो 100% कितना होगा? बस कैलकुलेट करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 8 एकम 8, 8 ये जीरो, 100 बच गया। 25 चौक 100, मतलब दर कितनी आ गई आपकी? 4%। तो रेट आ गई आप, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ये टाइम आया है हमारा। ओके, ये टाइम आ गया। ठीक है, तो इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया कि टाइम किस तरीके से निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वह धनराशि क्या है जिसका x वर्षों का x% दर पर साधारण ब्याज 100 रुपये है? तो ये तो बहुत सरल सवाल है। देखिए यहाँ पे समझना, ये कहने का मतलब ये है कि 100 रुपये का, देखो x वर्षों का, टाइम कितना है? समय दिया है x वर्ष, है ना। यहाँ समझना, समय दिया है x वर्ष, ये दिया है टाइम, ये दिया है रेट, और ये दिया है इंटरेस्ट, ब्याज, है ना। आपको फार्मूले से नहीं करना है, आपको सीधा समझना है कि ब्याज कितना आया 100 रुपये का, x साल में x दर पे, है ना। तो 100% कितना होगा? बस मूलधन निकालना है ना, 100 का गुणा कर दो, तो x से x कट गया, कितना बचा? 100 बटा x, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, ये मूलधन हो गया। सिंपल है ना। 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज बताना है। देखिए यहाँ पर एक सवाल ये है तो बहुत सरल, लेकिन कई बार उलझा देगा। यहाँ पे बोला है छमाही दर पे ब्याज बताना है। कई लोग क्या करेंगे, मूलधन गुना दर गुना समय, और 6 महीने हैं तो इसको बस सिंपल करके सोल्व कर देंगे और आंसर बिल्कुल गलत आ जाएगा उनका। ओके, तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि 6 माही है तो हम उसको बटे में 12 से भाग दे देंगे, तो हमको लगेगा कि हम वार्षिक निकाल रहे हैं और गलत हो जाएगा वो। यहाँ पे पूरा समझना आप, कहने का मतलब क्या है एक्चुअली उसका। देखिए इसको किस तरीके से करेंगे हम, यहाँ समझना। पहले तो हम समय देखते हैं, ठीक है, समय, फिर आपको मैं दर क्लियर करवा देता हूँ, उसके बाद ये सवाल हो जाएगा आपका। देखिए समय का मतलब ये है कि 6 महीने का समय बोला है कि 6 महीने के लिए 8% की दर लगाई है उसने, तो दर तो क्लियर कर दी कि 8% है 6 महीने की, है ना। हमें 6 महीने में कैलकुलेट करना है, और ये बोल रहा है कि 6 महीने का 8% की दर से छमाही दर से ब्याज बताइए। 6 महीने का छमाही दर, इसका मतलब ये कि 6 महीने में छमाही, मतलब 6 महीने में 6 महीने कितनी बार आते हैं? एक ही बार तो आते हैं ना। अरे क्लियर है कि नहीं? 6 महीने में छमाही कितनी बार आते हैं? 6 महीने में 6 महीने एक ही बार आते हैं ना, मतलब समय सिर्फ एक है। ठीक है, अब ये वर्ष भी नहीं बोल रहा हूँ मैं और माह भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, समय सिर्फ एक, वन टाइम। ओके, तो यहाँ समझना सिंपल कि समय है 1 और दर है 8, तो 8 एकम 8, ब्याज की दर कितनी हो गई? 8%। तो 500 का 8% निकाल लो, 40, ये हो गया आपका आंसर। देखो बिना किसी कैलकुलेशन के हमें ब्याज की दर निकालना है, तो सिंपल जो भी मूलधन हो उसका उतना % निकाल लो। हम सवाल भी तो एक्चुअली ऐसे ही करते हैं ना कि 1000 रुपये का 10% की दर से 3 साल का ब्याज बताइए। तो आप क्या करते थे कि 1 साल की दर अगर 10% है तो टोटल 3 साल का बोल रहा है वो, तो 3 साल की दर कितनी हो गई? 10 या 30%, मतलब हम 1000 का 30% सीधा बोल सकते थे 300 आंसर। या फिर हम कैलकुलेट करते थे कि 1000 मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करते, 10 दाम 100, 100 या 300, ऐसे भी तो 300 आता था ना हमारा। ठीक है, तो सीधा करो ना यार, अब हर चीज़ फार्मूले में क्या ढूंढते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं फार्मूले से भी बताऊँ इसका 40 आंसर, तो मूलधन 500 रुपये, दर 8%, समय 1 बार बटा 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 पंजे 40, 40 एकम 40, ये 40 आंसर आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात इतना है, मतलब ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, तो वार्षिक दर कितनी होगी? तो देखो 10 रुपये मूलधन है, 12 रुपये मिश्रधन है, तो 2 रुपये का क्या है? ब्याज है ना, 1 साल का, मतलब 2 रुपये का ब्याज आया 10 रुपये पे, और वो भी 1 साल में। 1 साल है ना यहाँ पे, देखो 1 साल में, तो 100% कितना होगा, मतलब ब्याज की दर कितनी होगी? 0 से 0 कैंसिल, 10 दूना कितना आ गया? 20%, ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, इस तरीके से हम सवाल को करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 1000 रुपये 2 साल में 1200 हो जाते हैं।
यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 1,000 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी होगी। अब यहाँ पे समझना, कोई 1,000 रुपये 2 वर्षों में 1,200 रुपये हो जाते हैं, है ना। मतलब 2 साल में कितने का ब्याज आया, 200 रुपये का। तो 1 साल में कितने रुपए का ब्याज आएगा, 100 रुपये का। मतलब 100 रुपये का ब्याज आता है हर साल, प्रति वर्ष 100 रुपये का ब्याज प्रति वर्ष आता है। ये तो जनरली आप देख के ही बता देंगे कि 1,000 रुपये 2 साल में इतने हो गए, मतलब 1,000 से 1,200 हो गए, तो 200 रुपये का ब्याज है ना। तो 200 रुपये का ब्याज इस 2 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना, 100 रुपया, आधा कर दिया ना, सिंपल। अब देखना, 1,000 रुपये 1,200 हो गए, है ना, वो भी दर 4% पे। ओके, हमें कैलकुलेट करना है 3 साल के लिए, तो 3 चौक कितना हो गया, 12%। मतलब 1,000 का 12% निकाल लो, तो 1,000 का 12% कितना होगा, 120। ठीक है, 120 12% होगा, तो 1,200 में 120 जोड़ दो। ठीक है, तो 0 2 3 1 1,320 रुपये। ठीक है, लेकिन 1,320 रुपये आंसर तो नहीं होगा ना, क्योंकि 100 रुपये प्रति वर्ष ब्याज भी लगता है, और यहाँ पर 2 साल था, हमने निकाला है 3 साल का। ठीक है, हमने निकाला है 3 साल का, तो 1 साल का वो भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, 100 रुपया, तो 100 रुपया वो भी जोड़ दो, मतलब 1,420 रुपये। ये हो गया आपका आंसर, सिंपल। ठीक है, हर सवाल को इस तरीके से करना सीखिए, है ना, वरना कई बार है ना, हम देखिए जनरली हम ये नहीं सोच पाते कि इनका हमें यूज़ कहाँ होता है। हम हर चीज़ फार्मूले में ढूंढने लग जाते हैं। फार्मूला हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। जहाँ ज़रूरत लगती है, जहाँ टफ सवाल होता है ना, काफ़ी टफ, और कंसेप्ट हमें आता नहीं हो वहाँ पे कि इसको करें कैसे, वहाँ पे ज़रूर आप फार्मूले का यूज़ करें, है ना। लेकिन ये तो सरल सवाल है ना, सिंपल है, तो यहाँ पे हम कंसेप्ट समझें इसका। देखिए, 2,100 रुपये की राशि 2 साल में इतने रुपए का ब्याज देती है, या इतने रुपए हो गई, मिश्रधन इतना है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दें तो नया ब्याज कितना होगा। तो समझना, 2,100 रुपये 2 साल में इतने हो गए, तो 2,100 से 2,352 हो गए, तो 252 का ब्याज आया है ना, 252 का ब्याज आया है। ठीक है, तो हम इसको कई सारे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको सरल तरीका बताऊंगा ना इसका। इस तरीके से तो नहीं करेंगे ना कि 252 का ब्याज आया 2,100 से 2 साल में, तो रेट कितना होगा, तो वो तो दर निकलेगी, फिर दर को एक कम करेंगे, उसके बाद फिर से वैल्यू रखोगे, फिर आंसर आएगा, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ समझना कि मूलधन है 2,100 रुपये। ठीक है, 2 साल में उतना हो गया, तो 1% अगर दर घटा दूंगा तो नया ब्याज कितना होगा। तो देखो, जब रेट कम करेंगे तो सीधी सी बात है, मिश्रधन भी कम होगा ना। तो कितना कम होगा वो समझना। देखो, 2 साल में टोटल 1% रेट घटा दी गई, तो 2 एकम कितना, 2, मतलब 2% रेट घटा दी, तो 2% निकाल लो उसका। फर्स्ट सवाल किया था हमने, पहला सवाल, इस वीडियो का पहला सवाल देख लो एक बार और, पहले के बाद ये फिर 8वां देखना, तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। 2,100 का समय का गुणा दर में, तो ब्याज की दर आ गई, तो 2 एकम 2% निकाल लो, सिंपल। 2 0 से 2 0, 21 दूना कितना हो गया, 42। मतलब 42 जो है वो एक्स्ट्रा है, जिसको क्या करा गया है, घटा दिया गया है। ठीक है, तो पहले का ब्याज था 2,352 रुपये, अभी का ब्याज 42 रुपये घटा दिया, तो 2,310 रुपये बचा कि नहीं, 2,310 रुपये बचा कि नहीं बचा। ठीक है, तो 2,310 रुपये क्या हो गया हमारा, मिश्रधन। और ये पूछ रहा है नया ब्याज क्या है, ब्याज पूछ रहा है ये। तो 2,100 रुपये मूलधन है, 2,310 रुपये मिश्रधन है, मतलब 210 रुपये का ब्याज है ना। क्या कैलकुलेशन करना पड़ा, कुछ भी नहीं, जीरो कैलकुलेशन, जीरो बिल्कुल, और आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। 800 रुपये की राशि 3 सालों में साधारण ब्याज पर इतने हो जाती है, यदि दर 3% और बढ़ा दे प्रतिवर्ष तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो सिंपल है, 3 वर्षों में कोई राशि 800 से 920 हो गई, और अगर दर को 3% बढ़ा दें तो समान अवधि में, मतलब वही 3 साल के लिए, वो राशि कितनी हो जाएगी। तो देखो, 800 रुपये 3 साल में 3% बढ़ा दिए, तो 3 या 9% बढ़ा दिए टोटल, ये 3 का गुणा इस 3 में कर दिया, 9%। तो हर साल 3% बढ़ा ना, तो 3 साल तक बढ़ा, 3 3 3, मतलब 9% बढ़ गया। तो 800 का 9% 72 हो गया ना। ये तो आप जनरली निकाल ही पाते, ऐसे ही निकाल लेते, 8 9 72 रुपये। ठीक है, तो पहले मिश्रधन था 920 रुपये, लेकिन अब क्या है, बढ़ा दिया गया है, इसलिए जोड़ दो।
992, ये हो गया आपका आंसर। सिंपल है। किसी धनराशि पर 3 सही 3/4 प्रतिवर्ष की दर पर 2 सही 1/3 वर्षों का ब्याज इतना है तो राशि कितनी है। बहुत सरल सवाल है। देखिए 210 रुपये का ब्याज आया है टोटल, इतनी दर पे इतने समय में, मतलब गुणा कर दो। देखो 3 सही 3/4 है ये दर है, और 2 सही 1/3 मतलब 3 दूना 6 और 1 7/3 क्या है, समय है। और मैंने एक चीज़ बताई है कि जब भी दर का गुणा समय में करेंगे तो क्या आएगा, ब्याज की दर, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है ओवरऑल। ओके, तो टोटल कितनी है, तो सिंपल कर लो इसका मल्टीप्लाई। देखो 4 तिया 12 और 13 14 15, 15/4 गुना 7/3 और इंटू, हमें क्या निकालना है, राशि। राशि मतलब 100% की वैल्यू निकालना है। तो सिंपल है ना, सोल्व कर लो इसको। देखो 210 गुना 100 बटे में है 15 गुना 7, और ये 4 बटे में है और ये 3 बटे में है, तो उसको ऊपर भेज दो तो 4 गुना 3। ठीक है, यहाँ देखना 7 तिया 21, 3 पंजे 15, 5 दूना 10, तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 और पीछे 2 जीरो लग गए, 2400 रुपये हो गए आपकी राशि। सिंपल है ना। चलिए अगला सवाल करते हैं। 8% वार्षिक दर की ब्याज से कौन सा धन 4 साल में इतना हो जाएगा। देखो 8% दर है, 4 समय है ना, तो 8 चौक कितना हो गया, 32, मतलब 32 हो गई आपकी ब्याज की दर। ठीक है, ये ब्याज की दर हो गई, लेकिन 6600 रुपये तो हो जाएगा, मतलब ये क्या है, मिश्रधन है। यहाँ समझना, ये मिश्रधन है ना। और मिश्रधन क्या होता है, ये तो ब्याज आया है अभी, ठीक है, ब्याज की दर आई है ना, ब्याज। लेकिन अगर मैं इसमें मूलधन भी जोड़ दूं तो मिश्रधन नहीं आ जाएगा, और मूलधन को मैं कितना मानता हूं, 100%। तो 32% प्लस 100% इज इक्वल्स टू 132%, और ये क्या आया है, मिश्रधन की दर। ठीक है, तो यहां बोल रहा है कि मिश्रधन इतना हो गया, हमारे हिसाब से 132 हो गया। अच्छा बताओ मेरे को, क्या लिखने की जरूरत थी ये, बिल्कुल नहीं थी। 8 चौक 32 जो कि ब्याज आया है, और 100 उसमें जोड़ देते, 132। सिंपल है ना। तो 6600 हो गया, 132 की वैल्यू, तो 100% कितना होगा, सिंपल है ना, कितना सिंपल है। 6 एकम 6, 6 एकम 6 डबल 0, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 से कटेगा 50 बार, 50 एकम 50, 5000 रुपये हो गया आपका मूलधन। ठीक है ना, सिंपल है। चलिए अगला करते हैं। 6 वर्ष में 4% की दर से कोई राशि इतनी हो जाएगी, मतलब ये मिश्रधन है। तो यहाँ देखो 6 चौक 24 में 100 जोड़ दो, 124, मतलब 496 हो गया 124 की वैल्यू। ठीक है, तो बस सिंपल है। तो क्या चाहिए हमें, राशि, तो 100 का गुणा कर दो। और हाँ, ये इसका कितना गुना है, देखो 24 चौक 96, 4 गुना है ना, ये सिंपल है ना, 4 गुना, बस। तो 4 का गुणा 100 में कर दो, 400 रुपये हो गया आपका आंसर। कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्रधन 2025 रुपये हो जाएगा। तो देखिए दर दी है 5%, समय दिया है 3 महीने, तो 3 महीने को साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर दो। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 5 सही 5/4 है ना, ये 5/4 दर परसेंट, ब्याज की दर परसेंट आ गई। अगर मैं इसमें मूलधन जोड़ दूँ, मूलधन मतलब 100%, तो क्या आ जाएगा, मिश्रधन का टोटल परसेंट। तो 4 का मल्टीप्लाई 100 में, तो 4 एकम 4, 400, 400 में 5 जोड़ दो तो 405/4, ये हो गया आपका मिश्रधन। वो बोल रहा है मिश्रधन है 2025 रुपये, आप बोल रहे हो ये 405 रुपये है, और ये 4 जो है बटे का वो ऊपर आ जाएगा इंटू 100, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 से काट दो, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 0 5 पंजे 25। ठीक है, 9 से काट दो इसको, 9 9 81, 9 चौक 36 है ना, 9 चौक 36, 36 हो गया, तो 4 बचा, 9 पंजे 45, और 9 पंजे 45, 5 दूना 5 चौक 20 है ना, 20 का मल्टीप्लाई 100 में, तो 2000 रुपये, तो 2000 होगा आपका मूलधन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या बोल रहा है। राम ने महेश से ₹1 में 8 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 3 वर्ष के बाद उसने महेश को कुल इतने रुपए दिया। राम ने कितने का रुपए का ऋण लिया था। देखना यहाँ समझना, ये बोल रहा है कि उसने 8 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया, ₹1 में 8 पैसा।
तो 1 रुपये में 8 पैसे के हिसाब से उसने ब्याज लिया। 1 रुपये का मतलब कितना होता है, 100 पैसे, ठीक है। और ये 100 पैसे एक्चुअली दिया ही है, 100% पैसा दिया है ना, तो 100% में से उसने 8 पैसे के हिसाब से लिया। मतलब 100 रुपये अगर देखो सवाल को मैं इस तरीके से दूसरे तरीके समझाऊँ कि राम ने महेश से 8% की दर पर कोई ब्याज या कोई ऋण लिया, तो 8% कब होता वो, जब ये 1 रुपया नहीं भी लिखता ना वो, तो मूलधन तो हम जानते हैं ना कि 100% होता है, और 100 का 8% ब्याज होता था, और यहाँ 100 पैसे दे दिए, तो 100 पैसे के 8 पैसे की दर से ब्याज लिया, मतलब 100 का 8 ही हो गया आपका क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आया होगा आई थिंक, ठीक है। क्योंकि 100 रुपये का 100 पैसे का 8 पैसा क्या होगा, 8% ही तो होगा। अरे ये 8 पैसा जो है वो 100 पैसे का कितना परसेंट है, तो 100 से 100 कटेगा तो 8% ही तो आएगा ना, सिंपल है ना ये तो 8%। तो 8% ब्याज की दर आ गई, और वो बोल रहा है 3 साल बाद महेश ने कुल इतने रुपए दिए, तो 3 साल बाद, तो ये तो 1 साल की ब्याज की दर है ना। 3 साल की टोटल ब्याज की दर कितनी होगी, 8 या 24% होगी। ये 3 साल की टोटल ब्याज की दर, ये 1 साल की थी। लेकिन ये तो उसने जो 3 साल बाद टोटल पैसा दिया है ना, कुल मतलब इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है, मतलब मिश्रधन चाहिए हमें, तो ये तो ब्याज आया, मूलधन भी जोड़ना पड़ेगा ना 100 रुपये का, तो 100 और 24 कितना हो गया, 124, मतलब 1178 हो गया। 124 की वैल्यू, तो हमें चाहिए कितने रुपए का ऋण लिया था, मतलब 100 रुपये की वैल्यू, ठीक है। तो बस सोल्व कर लो इसको 2 से, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 8 16, 2 9 18, ठीक है। 3 से नहीं कटेगा ये। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए 2 से 2 देखो 2 पंजे 10, 2 8 16, 1 बचा, 2 9 18, ठीक है। इसको 2 से सोल्व करेंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 50 बार है ना, और 31 से ही कटेगा आई थिंक, ये 31 से कट जाएगा, ठीक है। 19 बार, ओके, मैंने कैलकुलेशन कर रखा है, आप चेक कर लेना इसको। ये 19 बार कट जाएगा 31 से, मतलब आप 31 की टेबल बोलेंगे तो 31 से कम 31 जो भी बचेगा उससे कैलकुलेट करेंगे तो कट जाएगा। तो 19 पंजे कितना हो गया, 95, और पीछे है 0, मतलब 950 रुपये का जो उसने ऋण लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 2665 रुपये की धनराशि, 2665 रुपये की धनराशि को 2 भागों में बांटा गया, पहला भाग ये, दूसरा भाग ये, और इस प्रकार दिया कि पहले भाग पर 3% की दर से 8 साल का ब्याज, मतलब पहला भाग जो भी है ए, उस पे 3% की दर से 8 साल का ब्याज, और दूसरे भाग पर मतलब बी पर 5% की दर से 3 साल का ब्याज बराबर है, तो दूसरा भाग कितना होगा। तो सिंपल है, ए बटा बी निकालना है हमें। तो देखो 3 से ये 3 कट गया, ये कितना बचा उधर 5, और ये बटे में आ गया 8। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 8 है। ये पूछ रहा दूसरा भाग बताओ, दूसरा मतलब बी वाला 8 की वैल्यू पूछिए। तो 8 और 5 कितना होता है 13, और हमें दी है 2665, मतलब 13 की वैल्यू दी है, दोनों की वैल्यू है ना वो, हमें चाहिए दूसरा वाला भाग मतलब 8 की वैल्यू। तो 8 का गुणा कर दो, 13 दूना 26, 0 13 पंजे 65, 8 पंजे 40, 8 दूना 16, 1640 रुपये हो गया आपका आंसर। एक आदमी 3 माह के लिए एक बैंक से 1200 रुपये का कर्जा लेता है, और वह पाता है कि उसे 1236 रुपये बैंक को लौटाना है। देखिए एक आदमी ने 1200 रुपये का कर्जा लिया, और वो पाता है 3 महीने के लिए लिया उसने, ठीक है, और वो देखता है कि उसको 1236 रुपये लौटाना पड़ेंगे। मतलब 1200 रुपये का कर्जा लिया 3 महीने के लिए, तो उसको 1236 रुपये लौटाना पड़ेंगे, मतलब 36 रुपये का ब्याज लौटाना पड़ेगा उसको, 36 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा उसको 1200 रुपये का टोटल, और वो भी 3 महीने का। तो 3 महीने को साल में बदलने के लिए मैं बटे में 12 से भाग दे दूँ, लेकिन ये जो 12 है वो ऊपर चला जाएगा, तो 12 को ऊपर ही लिख दूँ सीधा, और ब्याज की दर पूछिए, मतलब 100% की वैल्यू निकाल लो। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और इस 12 से ये 12 कैंसिल, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, मतलब 12% हो गई आपकी ब्याज की दर। ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% की दर पर दिए गए,
वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को इतने इतने % पर ब्याज दे देता है, तो इस सौदे में उसका लाभ कितना है। तो लाभ तो सिंपल है ना, काफ़ी सरल सवाल है ये। देखिए क्या है एक्चुअली, उसने 5,000 रुपये किसी से लिए और उसने क्या किस किस कंडीशन में लिए, उसने 2 साल के लिए 4% की दर पे, तो 4 दूना कितना 8% पर लिए, 8% का कोई ब्याज लिया उसने, है ना। और वो उसने दूसरे व्यक्ति को क्या किया कि 6 सही 1/4 मतलब 6 चौक 24 और 1 25/4% पर 2 साल के लिए दे दिए। तो 2 दूना 4, 25 का आधा कितना हो गया, लगभग 12.5% पर दे दिया। मतलब उसने किसी व्यक्ति से 8% पे कोई पैसा कोई धन लिया और उसको किसी और व्यक्ति को इसने दे दिया 12.5% पे। तो देखो 8 से 12.5 मतलब लिया 8 में और दिया ब्याज, मतलब किसी और को पैसा वो दिया 12.5% में, मतलब 4.5% का फायदा कमा रहा है ना वो। देखने से ही पता चल रहा है, ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी। 4.5% का फायदा कमा रहा है, तो इस सौदे में उसका लाभ कितना होगा, तो बस 5,000 का 4.5% निकाल लो। 4.5 को क्या लिख सकते हैं, 9/2 और परसेंट है तो बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 का आधा हो गया 25, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 25 और ये बचा 9 और कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो 25 नम कितना हो जाएगा 225, सॉरी 225, ओके। तो ये हो गया आपका आंसर, यहाँ पे इतना उसका लाभ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये बोल रहा है 7300 रुपये का 5% वार्षिक दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित हो का साधारण ब्याज कितना होगा। मतलब 11 तारीख से लगा करके ये 10 तारीख तक का बोल रहा है, और मई, जून, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर, और ये दिन भी गिनना है हमें जिस दिन हमें ब्याज दिया, दोनों दिन सम्मिलित हो इसमें, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इतने दिनों का ब्याज कितना बनेगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि मई कितने दिनों का होता है। मई का महीना जो है वो 31 दिनों का होता है, और 31 में से वो 11वां दिन लेना है ना। मतलब 31 में से हमें 10 दिन घटाना है सिर्फ। ये 11 तारीख तो लेना ही है ना, 11 तारीख मतलब वो दिन तो लेना है। तो इसके पहले कितने दिन हो चुके हैं मई के, 10 दिन हो चुके हैं ना। ये तो 11वां दिन सम्मिलित करना है ना, देखो दोनों दिन सम्मिलित करना है। तो इसके पहले 10 दिन हो चुके हैं, मतलब 11, तो 31 में से 10 दिन हो चुके हैं, तो मई के कितने दिन बचे, 21 दिन बचे, ठीक है। उसके बाद जून का तो पूरा बचा 30 का, फिर जुलाई 31 की होती है और अगस्त भी 31 का होता है, ये पता होना चाहिए आपको। जुलाई और अगस्त जो हैं वो दोनों 31 के महीने होते हैं। और हाँ, सितंबर में हमें 10 तारीख तक ही लेना है, तो बस ये दिन जोड़ लो इतने से, ठीक है। देखो ये हो गया 62, ये हो गया 92, 92 और 10 हो गया 102, 102 और 21 हो गया 123, ठीक है। 123 दिन, मतलब हमें 123 दिन का कैलकुलेशन करना है। तो 1, 2, 3 बटे 123 दिन कितना वर्ष होता है हमें ये निकालना है। तो 365 से भाग दे दो इसको, ठीक है। आप कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बस इसको यही रहने दो, इतने वर्ष, ये दिन नहीं बचा अब वर्ष हो गया है ना, इतने वर्ष। तो इतने वर्ष का ब्याज निकालना है, तो सिंपल निकाल लो, 7,300 का 5% की दर से इतने दिन का ब्याज कितना होगा, 1, 2, 3/365, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। और हाँ, रेट ऑफ परसेंट है इसलिए 100 का भाग भी देना पड़ेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 तिया 15 की 5, 7 पंजे 35 और 1 36, 365। तो ये 365 से 365 कट गया, मतलब 123 बचा सिर्फ। तो 123 हो गया आपका आंसर, यहाँ पे इतना ब्याज बनेगा, ठीक है। एक व्यक्ति के पास रुपए 10,000 की धनराशि निवेश के लिए है। इसमें से वह 4,000 को 5% की दर पर, 3500 को 4% की दर पर और शेष धनराशि को वह किस दर पर निवेश करे कि उसको वार्षिक आय 500 रुपये की मिल जाए। देखो यहाँ समझने का मतलब यह है कि उसके पास टोटल 10,000 रुपये है, उसमें से वो 4,000 रुपये 5% पर, तो 4,000 का 5% कितना होगा, देखो 10% 400, तो 5% 200 रुपये, मतलब ये जो 200 रुपये है वो 5% पे, ठीक है, 4,000 का। उसके बाद 3500 का 4% निवेश करता है, तो 3500 का 1% 35 हो गया। देखो 10% में 1 जीरो छुपाना है
और 1% में एक और जीरो, मतलब दोनों जीरो छुपा दो, तो ये 1% 35 है, तो 4% 35 दूना 70, 70 दूना 140, सिंपल है ना, 140 रुपये, ठीक है। और शेष धनराशि कितनी बची, देखो 10 में से 4000 ये, 3500 ये, 4 और 3 7500 रुपये खर्च हो गए, तो बचे कितने, सिर्फ 2500 रुपये। और 2500 रुपये को कितना परसेंट, मतलब शेष धनराशि को वो किस दर पर, तो मान लो x दर पर निवेश करे कि टोटल उसको 500 रुपये मिल जाए, सिंपल है ना। और हाँ, यहाँ समझना x परसेंट है तो बटे में कितना आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ देखना 100 और 140 कितना हो गया 340, तो 500, देखो ये कितना बचा इधर 25x बराबर, उधर 500 में से घटा दो 340, कितना बचा 60, और ये हो गया 160, ठीक है, मतलब 160 रुपये यहाँ पे बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 160 बटे में 25, है ना। तो बस सोल्व कर लो, 5 से 5 पंजे 25, 5 तिया 15, एक बचा, 5 दूना 10, 32 बटा 5, मतलब 5 छंग 30 और 2 32, मतलब 6 सही 2 बटा 5, ठीक है। तो बस यही हो गया आपका आंसर, ओके। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है यदि ब्याज की दर वर्षों में समय को निरूपित करती है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर कितनी है। देखो कहने का मतलब ये है कि किसी धनराशि का जो वार्षिक ब्याज की दर से जो साधारण ब्याज है, मतलब जो इंटरेस्ट है, वो उसके प्रिंसिपल का, मूलधन का 25/16 है। मतलब ये प्रिंसिपल अगर मैं उठा के लाऊं यहाँ पे, देखो 2 तरीके बताऊंगा इसके, ये तो मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट। और अगर आप याद रख पाएं तो एक अल्ट्रा शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। वैसे याद रख लेंगे आप, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, काफ़ी इजी है। देखिए शॉर्टकट समझिए यहाँ पे कि देखिए ये ब्याज आ गया और ये मूलधन आ गया, मतलब अगर 16 रुपये का, और हाँ एक चीज़ बता दी इसने कि दर और समय बराबर हैं, तो दर को भी आर मान लूँ मैं, समय को भी आर मान लूँ मैं, तो दर बटे में 100 बराबर ब्याज कितना है 25 रुपये का, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ पता चलेगी आपको, देखना आर में आर का मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर, है ना। यहाँ 25 है, ये 100 चला गया उधर, ठीक है। ये बटे में कितना आ गया 16, आर स्क्वायर था ना, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पे, ओके। तो इसको आप सोल्व करेंगे ना, तो बाहर निकालो इसको, देखो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, 100 10 का, 16 4 का, ठीक है। ये हो गया 5 दाम 50, 50/4, तो 50 का चौथा हिस्सा होता है 12.5, मतलब 12.5% ही हो गई आपकी दर और 12.5 ही हो गया आपका साल, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर इस तरीके से। और एक इसका शॉर्टकट, अल्ट्रा शॉर्टकट किस तरीके से करेंगे, देखिए इसी के अंदर इसका आंसर छुपा हुआ है, ये वाला बस कंसेप्ट। जब भी हम निकालेंगे तो हमें जो भी वैल्यू दे देगा ना 25/16, मतलब ब्याज आया किस पे, मूलधन पे, मतलब मिश्रधन है ना, ब्याज जो है वो मूलधन का इतना है, तो जो भी वैल्यू हो 25/16 उसको लिखो, 100 का गुणा कर दो बस और रूट कर दो उसका, सिंपल इतना। जो भी वैल्यू देगा ना यहाँ पे, ये इसका इतना गुना है, और दर और ब्याज, दर और समय जो है वो बराबर दिए हो, तो एक चीज़ कोई सी भी बताओ, तो जो भी वैल्यू देना 25/16, 81/25, जो भी दे वो डेफिनेटली किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर होगा। देखो यहाँ पर दिया है 25 जो कि 5 का स्क्वायर होता है, यहाँ पर दिया है 16 जो किसी का 4 का स्क्वायर होता है, और ये तो 100 तो हम जानते हैं 10 का स्क्वायर होता है। मतलब एक चीज़ तो मान के चलिए कि यहाँ पर वो ऐसा ही नंबर देगा जिसका स्क्वायर निकल जाए, है ना, स्क्वायर रूट निकल जाए। जैसे ही वो पॉइंट में भी दे सकता है 0.036, है ना, तो ये 0.06 का हो गया, 0.6 का हो गया, ठीक है। तो हम इस तरीके से ये जरूर देगा, लेकिन ये फ्रैक्शन में देगा, पॉइंट में दे सकता है, कैसे भी दे सकता है ना। तो इसका शॉर्टकट यही है कि आपको कुछ नहीं करना, सवाल देखा 25/16 दिया है, तो 25/16 100 का गुणा करना है
और रूट लगा देना है बस। ये 5 का होता है, ये 4 का होता है और ये 10 का होता है। 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 25, 25 का आधा 12.5। ये हो गया आपका आंसर। 12.5 ही दर हो गई और 12.5 ही टाइम हो गया। चलिए, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। 3 साल में स्वयं की कितनी हो जाती है? 7/6 गुनी। देखिए, अब इसको कई सारे तरीके से कर सकते हैं। मैं 2 तरीके बताऊंगा और दोनों तरीके अल्ट्रा शॉर्टकट है, दोनों अल्ट्रा है ना। लेकिन अल्ट्रा 1 समझते हैं अभी, फिर अल्ट्रा 2 समझेंगे। पहला तरीका जो कि बेस्ट है, दूसरा तरीका उससे भी बेस्ट है। पहला तरीका समझना, कोई राशि 3 साल में स्वयं की इतने गुणी हो गई। मान लो पहले कोई राशि 1 थी जो कि 3 साल में कितनी हो गई? उसका 7/6 गुना। 1 का 7/6 कितना होता है? 7/6, है ना। कितनी बड़ी एक्चुअली है, तो 7/6 में से 1 घटा दो। 7 एकम 7, 6 एकम 6, तो 7 में से गया 6, मतलब 1/6 बड़ी। और 1/6 बड़ी है टोटल 3 साल में, ठीक है। 3 साल में बड़ी है ना 1/6, तो 1/6, रुको, मतलब 1 रुपये का ब्याज आया 6 पे कितने? 3 साल में। तो 100% कितना होगा? 6 तिया कितना हो गया? 18। या फिर आप इसको सोल्व कर लो, 2 तिया 6, ये 50, तो 50/9, है ना। 50/9%, या फिर 5 सही, 5/9%। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। या फिर एक दूसरा तरीका बताता हूं कि कोई भी राशि 3 सालों में स्वयं की इतनी गुनी हो जाती है ना, तो उसको हम कैसा करेंगे कि कुछ नहीं करना, 7/6 हो गई, उसमें से ये 1 घटाना है, सिंपल, ठीक है। और कितने साल में हुई है? 3 साल में हुई है, तो 100% कितना होगा? बस ये अल्ट्रा शॉर्टकट। ये भी वैसे शॉर्टकट ही था। तो 7 कम 6 कम 6, 7 में से गया 6, तो बचा 1/6। वही वाली कंडीशन बन गई ना, 100/18। या फिर इसको काट दो, तो 2 तिया 6 और ये 50, ये 50/9 आ गया। सिंपल है ना, वही तरीका हो गया ये तो। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं। एक धनराशि 5 वर्षों का साधारण ब्याज, एक धनराशि पे 5 वर्षों का साधारण ब्याज, उस राशि का 1/4 है। मतलब जो ब्याज है वो इस मूलधन का 1/4 है। मूलधन अगर 100 है तो ब्याज उसका 1/4 25 रुपए है। तो ब्याज की दर कितनी होगी? तो देखना, 25 रुपए का ब्याज आया 100 रुपए के मूलधन पे और 5 साल में आया, तो 100% कितना होगा? 100 से 100 कट गया, 5 से 25 कटेगा 5 बार, मतलब 5% की दर पर जो है वो आपका ब्याज आएगा। किसी राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी है? देखिए, इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो मैं आपको बताऊंगा, दूसरा तरीका शॉर्टकट से भी ज़्यादा शॉर्टकट है, अल्ट्रा शॉर्टकट है। पहले समझना, ये बोल रहा है कि 6 वर्षों का जो साधारण ब्याज है, मतलब जो इंटरेस्ट है, वो उसके प्रिंसिपल का 9/25 है। मतलब प्रिंसिपल आ गया अपॉन में, तो मूलधन है 25 रुपये, ब्याज है 9 रुपये। तो यहाँ समझना, मूलधन 25 रुपये का 6 वर्षों का कोई दर है, मान लो R% का जो ब्याज है वो कितने रुपए है? 9 रुपये है, ठीक है। तो 25 चौक 100, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो 3 दूना कितना आ गया? 6। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई? 6%। ये हो गया आपका आंसर। ये भी कोई बड़ा तरीका नहीं है, काफ़ी शॉर्ट है। लेकिन आप इसको सीधा कैसे लिखेंगे कि देखो 9/25 दिया है, 9/25, और वो 9/25 जो रेट हुई है वो 6 साल में हुई है, ठीक है। मतलब 25 पे 9 का ब्याज आया है कुल मिला के, ठीक है। 25 पे 9 का ब्याज 6 साल में, तो 100% कितना होगा? सिंपल, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 25 चौक 100, 2 दूना 4, 2 तिया 6%। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/6 है, उसमें यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर है तो दर बताइए। तो देखिए यहाँ 1/6 दिया है। आई थिंक ये सवाल गलत होगा, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24,
यस। हाँ देखिए, ये क्वेश्चंस जो है वो गलत है ना। मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। मैंने क्या बताया था, जब भी दर की संख्या समय के बराबर हो तो मैंने आपको एक सीधा वैल्यू पुट करने का बोला था कि 1/6 रखें आप और 100 का मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल लें, सिंपल आंसर आ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये तो 10 का स्क्वायर होता है, लेकिन ये 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। और जब इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे तो बुक में किस तरीके से सॉल्यूशन दिया है, इसका, हाँ देखो बिल्कुल सही कहा मैंने, ये जो है वो मिसप्रिंट दिया है, गलत छपा है बुक में। यहाँ पर 1/6 दे दिया है क्वेश्चन में, और आंसर में जो वो सोल्व कर रहा है तो यहाँ पर 1/16 ले रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या है, यहाँ पर 1/16 16 है ये। ओके, तो सिंपल, काफी इजी हो गया ना ये तो। देखो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 मतलब एक का रूट कितना होगा 1। ये 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 10 किसका होता है 100 किसका होता है 10 का। सिंपल है ना। तो देखो 2 इसका आधा हो गया, इसका आधा 5 हो गया, 5 का आधा कितना हो गया 2.5, 2.5%। यही दर होगा और यही समय होगा। इस तरीके से इस सवाल को हम करेंगे। तो यहाँ पर अपनी बुक में अगर किसी के पास बुक है और वो देख रहा है तो वो अपने बुक में करेक्शन कर ले, ताकि उसको गलती कभी ना हो। किसी राशि पर 6 सही 1/4, 6 चौक 24 और 25/4 है ना ये वर्ष में कोई के बाद साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 है, तो दर बताइए। देखो साधारण ब्याज मतलब जो इंटरेस्ट है वो उसके प्रिंसिपल मतलब राशि का 3/8 है, तो प्रिंसिपल को उठा के यहाँ रख दो, मतलब 3 रुपये ब्याज है, 8 रुपये मूलधन है, तो 8 रुपये पे 3 रुपये का ब्याज आ जा। कितने साल में 25/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, और इंटू दर निकालना है इसलिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 25 चौक 100, 4 से काट दो, 4 दूना 8, 2 से काट दो 2 दूना 4, 3 दूना कितना आ गया 6%। तो 6% हो गई आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट। दर और समय दिया है समान और 16/25 दिया है, तो सिंपल है 16/25 गुना 100, ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, ये 100, 4/5 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5। ठीक है तो 4/5 हो गया यहाँ पे आपका, सॉरी माफी चाहता हूँ, यहाँ पर ये 10 होगा ना, क्योंकि 10 जो 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखना यहाँ पे 5 दूना 10, 4 दूना कितना हो गया 8, मतलब 8% दिया है रेट, और 8 ही होगा आपका साल वर्ष। ओके, किसी धनराशि पे साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और वर्षों और दरों की संख्या सेम है, तो 1/9 गुना 10 लिखना है, सिंपल 100 लिखना है ना। तो कैलकुलेट करो तो 1/9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, 100 किसका है 10 का, 10/3 मतलब 3 सही 1/3% दर, और 3 सही 1/3 वर्ष हो गया आपका आंसर यहाँ पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28, आप जिसके पास बुक होगी ना ये वो देख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 27 तक एक पैटर्न था, बिल्कुल एक जैसे सवालों टाइप का, है ना। लेकिन क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे आप तो 500 रुपये का 2 वर्ष के भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर। अब ये ब्याज के अंतर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए हैं थोड़े। ठीक है, तो ये तो नया पैटर्न है ना, न्यू पैटर्न, तो न्यू पैटर्न हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप ये क्वेश्चंस देखिए, और कोई और बुक हो आपके पास तो उसमें प्रैक्टिस करिए। ओके, तो चलिए, अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर पुराने लोग हैं तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।